कंसेप्ट अपने बच्चों को दें, ये सोच अपने बच्चों को दें, तो ये सोच कब मिलेगी? बचपन से मिलेगी, इस उम्र से ये सोच मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा बेटा हाशिर और मैं आज जा रहे हैं कहीं और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जिन भाइयों ने कुर्बानी की, अल्लाह पाक उन सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। और जिन जिन भाइयों ने हज किया है, अल्लाह पाक उन सब हज कबूल करे। देखें हाशिर भाई हंस रहे हैं, आप जा रहे हैं कहीं और, लेकिन अब वो बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और सुने सब खैरियत से, अल्लाह पाक आप सब खुश रखे। ये हमारे ईद वाले दिन का व्लॉग है। मैंने कहा चलो ईद के दिन भी व्लॉग बना लें। हाशिर भाई ने देखो आज नए नए कपड़े पहने, बिल्कुल मुकम्मल तैयार है। कितनी गर्मी हो गई है, इससे गर्मी थोड़ी सी लगे, एक तो रेड हो जाता है और इससे गर्मी पे नींद बहुत आती है, पता नहीं क्यों। सो जाता है, कमरे से निकले 1 मिनट भी नहीं हुआ इसकी आंख लग गई है। अभी एसी ऑन करते हैं, बहुत गर्मी हो गई है बाहर। ऐसे भी ईद का दिन है और बहुत गर्म दिन है। हाँ, अगर आप आज बच्चों को लेकर बाहर निकलना चाहते हैं, अल्लाह करे सबके पास अल्लाह ने गाड़ियां दी हुई हो, तो गाड़ी पे बच्चों को लेकर निकले। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया, हम कहाँ जा रहे हैं। आज मैं हाशिर को उसकी नानी के घर लेके जा रहा हूँ। कुछ और चीज भी खाएंगे पियेंगे, थोड़ा ड्राइव करेंगे लॉन्ग ड्राइव पे, क्योंकि ईद का दिन है, ये बच्चों का दिन होता है। इस वाले दिन बच्चों को सैर कराना चाहिए। ईद वाले दिन कुछ लोग ना अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर चले जाते हैं, पार्क में जाते हैं या दोस्तों के साथ आउटिंग पे चले जाते हैं। लेकिन ईद वाले दिन बच्चों का दिन होता है। इस दिन बंदा अपने बच्चों को वक्त दे, बच्चों के साथ वक्त गुजारे और बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहिए। तो अभी हम सफर पे निकल चुके हैं। मैं यहाँ एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। बाहर देखें कितनी गर्मी है, ज्यादा तो गर्मी है। हाशिर भाई बेटे को बहुत गर्मी भी लगती है, तो इसलिए गाड़ी में, अल्लाह का शुक्र है ऐसी लग रहा है। अल्लाह पाक अब सबको गाड़ियां भी दे, जिसके पास गाड़ी नहीं अल्लाह पाक उसे गाड़ी दे। गाड़ी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, ये आजकल की जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है। तो मैं यहाँ एक खास बात करना चाहता हूँ। देखें ईद का दिन है, ये खुशी का त्यौहार है। इस त्यौहार को बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि खुशियों वाले दिन या किसी भी दिन आपके बच्चे बुढ़ापे में आपके साथ आकर टाइम स्पेंड करें, आपके साथ खुशियां मनाएं, आपके साथ बैठें, तो आप इनके साथ अभी से बैठना शुरू करें। अब अगर आप अभी से नहीं बैठेंगे इनके साथ, जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकेंगे। मैंने कई सारे लोग देखे हैं, वो बाहर कमाते हैं, बाहर जॉब करते हैं, यानी पाकिस्तान से बाहर। जब वो यहाँ वापस आते हैं तो बजाय ये कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, वो बाहर आउटिंग करने वाले दिन भी वो बाहर निकल जाते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। लेकिन मैंने देखा है पढ़े लिखे लोग जो है यहाँ पाकिस्तान के अंदर जॉब करते हैं, वो 6 दिन अपनी नौकरी करते हैं, जुम्मे वाले दिन या इतवार वाले दिन अपने बच्चों को उन्होंने मुख्तस किया हुआ है, उन्होंने बच्चों के साथ टाइम गुजारना होता है। लेकिन याद रखें, जो लोग इस तरह करते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारते, वो बाहर आउटिंग करते हैं खुशी वाले दिन, ईद वाले दिन, तो ये अपने लिए गलती कर रहे हैं। ये अपने बच्चों के दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा नहीं कर रहे। ये आपके बच्चे हैं, इनका दिल खाली है, खाली बर्तन की तरह। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी मोहब्बत को भर दें, आप चाहें तो इनके अंदर अपनी नफरत को भर दें। हम अपने बच्चों पर गुस्सा ना किया करें, इनको प्यार से समझाया करें। ये हमारे बच्चे हैं, ये बच्चों को हमने उंगली पकड़कर चलाना सिखाना है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने जमाने से सीखा है, मैंने खुद बाहर निकल के सीखा है। मेरे वालिद साहब बाहर मुल्क में रहे हैं, तो मुझे आज भी अपने वालिद साहब की कमी महसूस होती है कि जो कुछ मैंने अपने वालिद साहब से सीखना था वो मैं नहीं सीख सका। मैंने बाहर खुद सीखा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर बहुत सारे मसाइल, फिर जाके मैंने जिंदगी सीखी है। अभी भी सीखना है, अभी भी तालिब इल्म हूं, ये नहीं कह सकता कि मैंने सीख लिया है, सीख रहा हूँ। क्योंकि मेरे वालिद साहब बाहर कमाते रहे, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, उन्होंने अपने बाप होने का हक अदा कर दिया है। तो मैं यहाँ एक और बात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, जितना ज्यादा हो सके हम टाइम स्पेंड करें। और खास तौर अपने बच्चों के साथ दिन में एक टाइम का खाना जरूर खाया करें। आप रात को लेट आते हैं, दिन को जॉब करते हैं, या रात को आप असर मगरिब इशा के टाइम आ जाते हैं, तो आप रात का खाना बच्चों के साथ रख दें। अगर आप सुबह जल्दी निकलते हैं, बच्चे आपके सो रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं, या आप सो रहे होते हैं, बच्चे सुबह जल्दी स्कूल चले जाते हैं, लेकिन आप हफ्ते में एक दिन तो मुख्तस कर सकते हैं ना। ऐसा तो दुनिया में कोई जॉब नहीं, कोई काम नहीं कि हफ्ते में छुट्टी ना हो। हफ्ते में एक छुट्टी जरूर होती है,
जितनी आपको छुट्टी होती है तो आप वो टाइम बच्चों के साथ स्पेंड, अपने बच्चों को साथ लेकर होटलिंग करें। अगर होटल नहीं तो कम से कम बंदा बच्चों के साथ थोड़े किसी पार्क में चला जाता है, वहां जाके बोतल जूस पी लेता है। इतना तो अल्लाह पाक ने हर किसी को वुसअत दी भी होती है। अगर इतनी वुसअत भी नहीं है, बच्चों के साथ घर बैठ के खेल लेता है बंदा घंटा, तो उनके साथ हंसी मजाक कर लेता है, उनके साथ खेलता है, उनको अपने घर के बाहर थोड़ा बाहर घुमा लेता है, अपने कंधे पे उठा लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े हुए होते थे, उस चादर के अंदर इमाम हुसैन इमाम हसन छुपे हुए होते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जिंदगी सीखें। हाँ, जो लोग बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो उनसे ये गुजारिश है भाई, जब आप घर वापस आ जाए, जब 6 महीने आपने घर में गुजारने होते हैं, तो आप घर वापस आकर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कहीं ले जाएं, पार्क में ले जाएं, उनको घुमाएं फिरें, उनके साथ सुबह शाम करें, उनको एहसास दिलवाएं कि तुम्हारा बाप तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारा बाप तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कमा रहा है। हम अपने बच्चों के साथ फ्रैंकनेस करते नहीं। अक्सर रिश्ता मैंने देखा है वालिद का अपने बेटे के साथ नौकर मालिक की तरह होता है। मालिक की तरह हुक्म देना, जा भी मेरे लिए खाना ले आ, जा भी मेरे लिए जूती ले आ, जा मेरे कपड़े उठा के आ, जा मेहमान को खाना खिला। एक मालिक की तरह आर्डर देना है, लेकिन इस तरह नहीं करते। प्यार से कहते हैं, बेटा मेरा ये काम कर दो, बेटा इस तरह ये काम कर दो। अपने बच्चों को अखलाक सिखाओ, अपने बच्चों को अच्छा शहरी बनाओ, अपने बच्चों के साथ प्यार वाला मामला करो ना। बेटा आशिर, देखो आशिर अब रो रहा है, लगता है मेरे शोर की वजह से रो रहा है। तो अल्लाह पाक अब सब कुछ जज़ाए खैर दे। मैं ये खास बात करना चाहता था, ये हमारे इलाके में, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर फुकदान देखा गया है। बच्चों के साथ वालिदैन का ताल्लुक नहीं होता। उसका अक्सर वजह यही होता है कि बचपन से ही हम अपने बच्चों के साथ बनाना शुरू नहीं करते। तो मैंने तो कोशिश की है कि मैं अपने बच्चे के साथ जो बिहेव करता हूँ, जो मामला करता हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है, जो सीरत से मैंने सीखा है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ मामला किया करते थे, तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी आप लोगों के सामने पेश करूँ। हो सकता है आप में से कोई बंदा मेरी इन बातों को सुनकर अपने बच्चों के साथ वही मामला करे। ये देखें, ये आप लोगों के मुस्तकबिल है। इनको आप एक अच्छा शहरी बनाएंगे, अच्छे अखलाक वाले बनाएंगे, तो ये जाके तुम्हारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, इस्लाम का नाम रोशन करेंगे। अगर आप इनको अच्छा शहरी नहीं बनाएंगे, अच्छा मुसलमान नहीं बने, तो कैसे मुल्क इस्लाम का नाम रोशन करेंगे। मैं आपसे एक और बात पेश करना चाहूंगा, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज जज हैं, जर्नल हैं, ये बच्चे ही थे ना, ये भी किसी की गोद में पले होंगे। तो मैं ये नहीं कहता, शायद हो सकता है उनके वालिदैन ने उनको अच्छा पाला हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है उनके वालिदैन ने उनकी अच्छी तरबियत ना की हो। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बैठे उनकी वजह से है ना। अगर उनके वालिदैन उनकी अच्छी तरबियत करते, उनको अच्छा शहरी बनाते, उनको अच्छा मुसलमान बनाते, उन्हें इस्लाम का दर्स देते, उन्हें कहते कि बेटा तुमने दीन की खिदमत करनी है। दीन की खिदमत ये नहीं है कि तुम मौलवी बन जाओ, बल्कि तुम अगर ब्यूरोक्रेट हो, वकील हो, जज हो, जर्नल हो, तुमने अच्छे काम करने हैं, तुम दीन की खिदमत कर रहे हो, इस्लाम की खिदमत कर रहे हो, तुमने लोगों को नफा देना है, ना कि तुमने लोगों को नुकसान देना है। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो हालात बने हुए हैं, ये अच्छी तरबियत ना करने की वजह से बने हुए हैं। तो कल को ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, कल कोई जर्नल है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई जज है, कोई वकील है, तो हमें वालिदैन पर लाजिम है, वालिदैन पर जरूरी है कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करें। उन्हें ये चीज कंसेप्ट दे कि बेटा तुमने लोगों की खिदमत करनी है, ना कि तुमने लोगों से खिदमत करवानी है। तुमने लोगों का खादिम बनना, मखदूम नहीं बनना। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के भलाई के निकाले गए हो। तुम अच्छे लोग तब बनोगे, अच्छी उम्मत तब बनोगे जब तुम लोगों को नफा दोगे। तो हम ये सब अपने बच्चों को दें, ये सोच अपने बच्चों को दें। तो ये सोच कब मिलेगी? बचपन से मिलेगी, इस उम्र से ये सोच मिलेगी, क्योंकि इनके जहन अब खाली औराक की तरह है। अब वालिदैन इसके ऊपर जो लिखेंगे, ये उसी को जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, उसी पर जिंदगी भर अमल करते रहेंगे। तो आज से हम इनको ये सबक दें, इनको ये पढ़ाएं कि बेटा तुमने पैसों की लालच नहीं करनी, पैसों की हवस में लगकर लोगों को नुकसान नहीं देना, अपना ज़मीर नहीं बेचना, अपना इस्लाम नहीं बेचना, अपने रिवायात को नहीं बेचना, बल्कि पैसों को छोड़कर इस्लाम की इज्जत करनी है, लोगों की इज्जत करनी है, लोगों को नफा देना है, हवस से हटकर आखिरत के लिए सोचना है, दुनिया से हटकर आखिरत की तैयारी करनी है। तो ये कंसेप्ट, ये सोच हम बच्चों को देंगे, इंशाअल्लाह ये हमारे बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे, हमारा नाम भी रोशन करेंगे, इस्लाम का नाम भी रोशन करेंगे। अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे, इनको प्यार से समझाएंगे नहीं, इनको मोहब्बत से तरबियत नहीं करेंगे, तो ये जिस तरह आज पाकिस्तान के हालात हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नल्स हैं, जज हैं, जो आज
तो हमारे बच्चे खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे ऐसे ना बन जाएं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, हम अभी से इसी वक्त से अपने बच्चों से प्यार करें, इनको प्यार से पालें, इनको समझाएं, इनको मोहब्बत से तरबियत करें। ये बच्चे आपके मालो दौलत से भी ज्यादा कीमती सरमाया है। अल्लाह ने कुरान के अंदर बच्चे और पैसों का तज़किरा एक ही जगह किया है। तो हम देखो पैसों की कैसे हिफाजत करते हैं, कितनी तिजोरीज के अंदर, बैंक के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर रखते हैं। तो बच्चे तो हमारे लिए पैसों से भी ज्यादा कीमती सरमाया है। तो हम इन पर नजर रखें, इनकी हिफाजत करें। अगर आप इनको जिस तरह ढालना चाहेंगे ढल जाएंगे। अगर आप इनको एक अच्छा शहरी बनाएंगे ये अच्छे शहरी बनेंगे। अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे, अदम तवज्जो करेंगे, तो ये बुरे शहरी बन जाएंगे। आप अगर बच्चों की तरबियत खुद करेंगे तो ये अच्छे शहरी बन जाएंगे। अगर आप इन बच्चों को मोहल्ले वालों के लिए, गली वालों लड़कों के लिए लोफर लुफंगों के हाथों छोड़ देंगे, ये उनके साथ रह कर उनकी आदतें ले आएंगे। तो वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों पर नजर रखें। मैं तो कहता हूं कम अज कम 16-17 साल तक बच्चे के एक एक सेकंड में नजर होनी चाहिए। बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए।